मैं ऐसे मंत्री बना, मैं जो चाहता विभाग वो मिल सकता था, लेकिन मैंने सब विभाग को छोड़कर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या स्वास्थ्य हो, एक से एक अच्छे से अच्छे विभाग था, उस छोड़कर मैंने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लिया। 2 लाख युवा को रोजगार देता मैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि मुकेश सहनी इतना बड़ा बड़ा योजना ला रहा है, अगर जमीन पे लागू कर देंगे ये तो बिहार में हीरो हो जाएगा, और फिर इसको रोक नहीं पाएंगे। सरकार में रहने के बाद आप सरकार की रग रग से वाकिफ हो सकते हैं, सरकार की खामियों को आप भली भांति समझ सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का हो गया है। पहले तो सरकार में मंत्री रहे और अब जब मंत्री पद उनका चला गया तब लगातार सरकार की पोल खोलने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। मुकेश सहनी इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर हैं, कभी किसी बात को लेकर के तो कभी किसी और बात को लेकर। खास तौर पर अपनी पार्टी को बिहार की धरती पर मजबूत बनाने के लिए हर संभव वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक राजनीतिक को करना चाहिए, एक नेता को करना चाहिए। बतौर नेता मुकेश सहनी का उतना बड़ा साख पहले नहीं था जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था। चुनाव के बाद मंत्री बनना और फिर उसके बाद मंत्री का कुर्सी चले जाना, बिहार की राजनीति की धुरी बनकर मुकेश सहनी को खड़ा हो जाना और फिर उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति का घूमना, यह सब कुछ एक साथ इत्तेफाक नहीं हो सकता है। यानी मौका जिसकी तलाश में एक नेता हमेशा से रहता है, उस प्रकार के मौके अब मुकेश सहनी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज एक बार फिर से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सरकार पर हमलावर दिखे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पहले जो काम कभी नहीं हुआ था, बिहार में 38 डैम है, 500 एकड़ का एक डैम है, वो जल संसाधन विभाग अलग अलग विभाग में था। पहली बार उसको हमने अपने विभाग में हमने ट्रांसफर करा लिया। आपके बेतिया में जो झील है, जो बांग्लादेशी लोगों के लिए दिया गया था, उसको हमने 264 एकड़ का झील को अपने विभाग में ट्रांसफर करा लिया। क्यों कराया? क्योंकि आपके लिए। मैं ऐसे मंत्री बना, मैं जो चाहता विभाग वो मिल सकता था, लेकिन मैंने सब विभाग को छोड़कर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या स्वास्थ्य हो, एक से एक अच्छे से अच्छे विभाग था, उस छोड़कर मैंने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग लिया, क्योंकि उससे डायरेक्ट आप जुड़े हैं, आपके लिए काम करने के लिए मैंने सोचा। और तमाम मैं ऐसे काम कर रहा था जिससे हमारा समाज का उन्नति हो और पार्टी मजबूत हो। अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान हमने कर दिया, जो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार में कहीं पर भी एक निषाद को, अति पिछड़ा समाज को, ओबीसी को 90% तक अनुदान नहीं था, वो हमने बिहार में अपने विभाग में कर दिया। SC ST के लिए जो योजना नहीं चालू था पिछले 5 साल से, वो योजना मैंने चालू कर दिया कि हर SC ST परिवार को मुफ्त में सुगर और बकरी उनको दिया जाए, ताकि वो अपने घर परिवार को चला ले। युवा के लिए 10 लाख पशु लाना था, 7,000 करोड़ का हमने बजट बनाया और पूरे बिहार में 10 लाख पशु को गरीब युवा को देना था, ताकि स्मॉल डेयरी खोलकर वो अपने घर परिवार को चला सकते, रोजी रोटी ला सकता। 2 लाख युवा को रोजगार देता मैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि मुकेश सहनी इतना बड़ा बड़ा योजना ला रहा है, अगर जमीन पे लागू कर देंगे ये तो बिहार में हीरो हो जाएगा, और फिर इसको रोक नहीं पाएंगे। फिर योजना को ऐसे रोक दिया गया। हम पूरे बिहार में मछली बाजार बनाने के लिए 200 करोड़ रुपया का मैंने बजट स्वीकृत कर दिया। अब पूरे बिहार में प्रखंड से लेकर पंचायत पर मछली बाजार बनेगा, क्योंकि हमारे लोग बारिश में हो या धूप में, उनके लिए अपना दुकान होना चाहिए, अपना जमीन होना चाहिए। मैंने इसके लिए विभाग में हमने अप्रूवल दे दिया। तो किस लिए? आपके लिए। वो बात अलग है कि मंत्री पद चले जाने के बाद बौखलाहट जरूर नजर आ रही है, चाहे उसी बौखलाहट में ये जिला जिला जाकर अपनी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती के लिए जितोड़ मेहनत आपको दिख रहा हो, या फिर राज्य से बाहर जाकर पार्टी का विस्तारीकरण, या फिर लगातार अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ अपने आवास पर बैठक का दौर। ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि अभी कितनी तड़फड़ाहट कुर्सी जाने की मुकेश सहनी को हो रही है। खास बात तो यह है
कि इस तड़फड़ाहट में हर एक कदम फूक फूक करके जो चलेगा वही पथिक कहलाएगा। और ऐसे में मुकेश सहनी के द्वारा उठाया गया हर एक कदम यही बताने के लिए काफी है कि वीआईपी आने वाले दिनों में एक मजबूत जनाधार के साथ बिहार में उभर सकती है। वीआईपी को लेकर के जो कुछ भी आगे अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।